राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 7 हिस्ट्री में, फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर, मतलब कि एक राज्य से साम्राज्य की पूरी प्रक्रिया देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग। जो भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है यहाँ से, चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या कह रही है। रोशन्स रूपी, रोशन क्लच्ड द crisp note that her grandfather had given her on her birthday। बेसिकली ये रोशन है, इसका नाम रोशन है। हम लोग क्या तो देखिए, रोशन जल्दी से लड़कों का ही नाम होता है, ठीक है, लेकिन इनका है तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिस्प नोट में उनकी जो भी ग्रैंडफादर होंगे इस लड़की के, ठीक है, उसको एक मुड़ा हुआ जो भी मतलब कि जिसे कहते नहीं, कोई भी नोट होता है उसको ऐसे मोड़ मोड़ के रख देते हैं, तो क्रिस्प नोट उसके बर्थडे पर उसके ग्रैंडफादर देते हैं। वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय ए न्यू सीडी, बट लड़की हुई चाहती है कि उससे वो एक न्यू सीडी बाय कर ले। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और वो चाहती है कि हम लोग ब्रांड न्यू नोट्स देखें कि जो भी बिल्कुल फ्रेश नोट होता है वो कैसा दिखता है। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ दम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। और वो उसके बाद देखती है कि जितने भी नोट उन्हें देखे हैं न्यू, ठीक है, उसमें क्या है, गांधी जी स्माइल करते हुए हैं, ठीक है। एंड ए टिनी सेट ऑफ लॉयंस ऑन द लेफ्ट दैट वर द लॉयन देयर फॉर शी वंडर्ड। और उसने क्या देखा कि छोटे छोटे से लेफ्ट में देखा उसने कि छोटे छोटे से हाथी बने, मतलब लॉयन बने हुए हैं, ठीक है, शेर बने हुए हैं। तो बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ठीक है, उसके बारे में उसको जानना था। उसके बारे में हम लोग आगे कहानी देखते हैं। द लॉयन कैपिटल, द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स, जो भी हम लोग शेर देखते हैं अपने नोट्स में या क्वाइन में, हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़ा उसका इतिहास है। देयर वर क्रेव्ड ऑन इन स्टोन्स एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। और ये क्या है, ये एक मैसिव स्टोन जो भी पिलर है वो सारनाथ में आपका स्थित है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, अबाउट विच वी रीड इन चैप्टर 6। सारनाथ की बिल्डिंग्स आपको दिखाई दी ना 6th चैप्टर में, नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंक्रिप्ट ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। अशोक एक ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे, जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे या जिनके ऑर्डर पे जो ये प्रतिमा है इसमें इंक्रिप्ट किया गया है, ठीक है। इंक्रिप्शन मतलब कि उनकी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो लिखी गई है रॉक के सरफेस पे। बिफोर वी फाउंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। देखिए, पहले हम लोग ये जाने कि इंक्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, उससे पहले ये जानते हैं हम लोग कि उनका जो भी किंगडम है उसको एम्पायर क्यों कहा गया। द एम्पायर हैड दैट अशोकर रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। देखिए, जिसमें अशोका रूल करते थे वो उनके ग्रैंडफादर के, उन्होंने ही बनाया था। उसका उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको लर्न करने वाली चीज़। अशोका की ग्रैंडफादर से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, यूपीएससी तक में इवन आपके। मोर देन 2300 ईयर्स एगो चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य, जैसे चाणक्य नीति, ठीक है, उसमें रूल्स या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग वाली बताते हैं कि वो किस टाइप से कैसे करनी है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था जो इनको सपोर्ट करता था, जिसे कौटिल्य भी कहते थे। मेनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। बहुत सारे जो भी चाणक्य के आइडियाज़ हैं वो एक बुक में लिखे गए जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से किसके आइडिया लिखे हैं, तो कौन किसके होंगे, चाणक्य जी के, ठीक है। डायनेस्टी, when member of the same family become ruler one after another, the family is often called dynasty। डायनेस्टी बेसिकली क्या होता है, जैसे एक रूलर है, ठीक है, हुमायूं थे, ठीक है, बाबर, अकबर, ये सब कहानी चलती आई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी डायनेस्टी हो गई कि एक बाबा थे, वो उसके बाद उनका लड़का, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, ऐसे चलते हैं, उसको डायनेस्टी कहते थे। द मौर्यास वर डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। मौर्यन की जो भी डायनेस्टी वो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की थी। देखिए, एक तो चंद्रगुप्त, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा बिंदुसार सन्स
अशोका। ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन गई। देखिए चंद्रगुप्त, फिर से याद कर लेते हैं, फिर बिंदुसार, फिर अशोका। देन हम लोग देखते हैं देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। देखिए बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि इस मैप में अभी आपको दिखाएंगे, मैप 5th ब्लैक से डॉट की गई हैं। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lays on the route from north to south. Merchant, official, craft person probably lived in this area. Basically तक्षशिला है वो आपके नॉर्थ वेस्ट में है, गेटवे है उसका, ठीक है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वेल उज्जैन जो भी आपका है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को है, ठीक है। और इसमें मर्चेंट, व्यापारी, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन जो है वो बेसिकली यहाँ पे रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस फॉर फार्मर्स एंड हर्डर्स। कुछ एरिया था वो बनाया गया था फार्मर्स और हर्डर्स के लिए। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और अपने भोजन के लिए एनिमल्स को हंट किया करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाषाओं का उपयोग होने लगा था। चलिए ये वाला ही पढ़ते छोटा सा पार्ट। द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज़ बिन फाउंड वर मार्क्ड विद रेड डॉट। देखिए जहाँ जहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं उसको देखिए यहाँ पे ये रेड कलर से मार्क किया गया है और ब्लैक डॉट से क्या मार्क किया गया है, एम्पायर उनके, ठीक है। These were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscription had been found. Which Indian state were outside the empire? और जो भी कंट्री के अंदर जो भी अशोका का एम्पायर था और जो भी इनके इंस्क्रिप्शन पाए गए थे उनको ब्लैक से डॉट किया गया, वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऐसे देखते हैं कि देखिए ये ब्लैक वाला तक्षशिला, उज्जैन, ये सब इनके एम्पायर हुआ करते थे। और जो रेड कलर से हैं वो आपके बताए गए हैं कि यहाँ पे उनके इंस्क्रिप्शन मिले थे रेड कलर से। ये जो ये सब रेड कलर शो कर रहा है यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। They probably ate different kind of food and wore different kind of cloth as well. देखिए डिफरेंट, जब बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे तो देखिए उनका पहनावा भी अलग, खाना पीना भी अलग, तो उसी की बात की गई है। हाउ वर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एक एम्पायर किंगडम से अलग क्यों है। एम्पायर एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्ज देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मी। देखिए जो भी एम्परर हुआ करते थे, जो साम्राज्य संभाला करते थे, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड इसलिए होती थी कि उनके अंदर किंगडम थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उनको बिग आर्मीज़ भी तैयार करनी पड़ती थी प्रोटेक्शन के लिए आपके एम्पायर को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, सो आल्सो दे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और उन लोग को ज़्यादा ऑफिशियल्स की भी नीड हुआ करती थी जिससे कि वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सके। और आगे पढ़ते रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर को कैसे रूल किया करते थे। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वर रूल्ड डिफरेंटली। देखिए जो भी अलग अलग पार्ट था वो अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था और उसको देखा जाता था। दे वर द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो भी एक एरिया है आपका पाटलिपुत्र का वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे एम्परर आपके। This means that the officials were appointed to collect taxes from the farmers, herders, craftsmen and traders who lived in villages and towns in the area. ठीक है, और ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए करते थे जो लोग व्यापारी से, चरवाहों से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्ट कर सके। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूल एंड ऑर्डर्स। ऑफिशियल्स ऐसे भी हुआ करते थे जो रूल्स को डिसोबे करता था या नहीं मानता था उनको पनिश भी किया करते थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इन ऑफिशियल्स को सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। जो भी मैसेंजर हुआ करते थे वो ऑफिशियल्स को देखा करते थे कुछ वो लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर्स सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। जो भी एम्परर हुआ करते थे वो खुद भी सुपरवाइज किया करते थे
विद द हेल्प ऑफ रॉयल फैमिलीज़ की हेल्प लिया करते थे और जो भी सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे उनकी हेल्प से। देयर वर अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस, कुछ एरिया और प्रोविंसेस हुआ करते थे। ईच ऑफ दीज आर रूल्स फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन, जो भी उनकी कैपिटल हुआ करते तक्षशिला उज्जैन उनको भी देखा करते थे। ऑल्दो देयर वर सम amount of control from Patliputra, royal princes were often sent as governor. Local customs and rules were probably followed. बेसिकली क्या होता था, जो भी पाटलिपुत्र कैपिटल है या जो भी रॉयल प्रिंस हुआ करते थे वो गवर्नर को भेजा करते थे और जो भी लोकल कस्टम्स रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किया करते थे। बिसाइड दी वर वास्ट एरियाज बिटवीन दी सेंटर्स, इसके आगे भी बहुत वास्ट एरिया है। हेयर द मौर्यंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। बेसिकली जो भी मौर्यंस हुआ करते थे उन्होंने रिवर्स पे, नदियों पे, रोड्स पे भी कंट्रोल कर लिया था और और जो यूज़ में आने लगा ट्रांसपोर्ट के, एक जगह से चीज़ों को पहुँचाने में या जाने में यूज़ में आने लगा, ठीक है। और रिसोर्सेज को वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट किया करते थे एज ए टैक्स के सोर्स पे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य जी ने लिखा था वो हमें क्या बताता था, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो उसी के बताया वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैंकेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड साउथ एरिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, और जो भी साउथ एरिया है वो प्रीशियस स्टोन और गोल्ड के लिए फेमस है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ए ट्रिब्यूट, और जो भी रिसोर्सेज हुआ करते थे वो ट्रिब्यूट के तरीके यूज में। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको पूरे को ऐसे मार्क कर दे रहा है। इस टाइप से अर्थशास्त्र को भी अलग से मार्क कर देंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट बेसिकली होता क्या था, अनलाइक टैक्सेस, टैक्सेस की तरीके ही हुआ करता था। विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, और जो हमारे रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था। ट्रिब्यूट वर कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम व्हेन हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स लेस और विलिंगली, जैसे कि सारे टैक्स हुआ करते थे वैसे ही ये भी ट्रिब्यूट भी एक टैक्स ही हुआ करता था। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, वहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन भी हुआ करता था। पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंट लोग हुआ भी करते थे और नहीं भी हुआ करते थे। बट मे हैव बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मॉरियन ऑफिशियल्स, बस उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो जो भी एलिफेंट, हाथी होंगे, टिम्बर आपकी लकड़ी, ठीक है, शहद और वैक्स, ठीक है, वो मॉरियन ऑफिशियल्स को दिया करेंगे, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, एम्परर की बात कर लेते हैं, उनकी कैपिटल सिटी की बात कर लेंगे। मेगेंथीस, देखिए आपका इंपॉर्टेंट एम्बेसडर है जिससे कि आपका क्वेश्चन आता है। मेगेंथीस वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। देखिए आपका सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है, रूलर हुआ करते थे आपके ग्रीक के। उन्होंने अपना दूत भेजा था, एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, जिसका नाम था मेगेंथीस, ठीक है, ये बताया गया आपको। मेगेंथीस रोट एन अकाउंट अबाउट वॉट ही सॉ, मेगेंथीस अपनी रिकॉर्ड में लिखा करता था कि जो जो वो देखता था, ठीक है, एंड ए पार्ट ऑफ इज डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन के पार्ट में लिखा करता था। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर इन विच पब्लिक वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, जब एम्परर आते थे पब्लिक के सामने उसको सेलिब्रेट किया जाता था रॉयल प्रेसिडेंट, वो भी लिखा उसने। ही वॉट कैरीड इन ए गोल्डन पेलिंगुइन, वो एक गोल्डन पेलिंगुइन लेके आया। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, उनके जो भी हाथी हुआ करते थे वो गोल्ड और सिल्वर से सजे रहते थे। सम द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग ए फोक ऑफ ट्रेन
पैरेट्स सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, ठीक है। और जो भी बर्ड्स थी, लाइव बर्ड्स, वो भी यहाँ पे रखी जाती थी, पर एक सर्कल से बना रहता था एम्परर के सर पे, मतलब कि आपका जो मुकुट हुआ करता था वहाँ पे वो लाइव तोता जो भी था वो बैठ भी जाता था, उसको ट्रेन किया करते थे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन्स, और जो भी किंग था वो आर्म्ड वुमेन से घिरा रहता था। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उनको ये लगता था कि कोई ना कोई उनको मार ना दे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट, उनके पास स्पेशल सर्वेंट भी हुआ करते थे कि जो राजा खाना खाएंगे उससे पहले वो सर्वेंट खाना खा के देखते थे कि सब कुछ ठीक है। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, और वो एक ही बेडरूम पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोया करते थे। ये सब बातें मैगेंथीज ने अपनी बुक में लिखी थी। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। मॉडर्न पटना, जो इस समय मॉडर्न पटना है। ही रोड, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, और जो कि एक मैसिव वॉल की तरीके हैं, ब्यूटीफुल सिटी भी है। इट हैज़ ए 570 टॉवर्स एंड 64 गेट, जहाँ पे 570 टॉवर्स हैं और 64 दरवाजे हैं। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरे आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड, यहाँ पे 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग देखा करती थी, जैसे कि हम लोग के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे, जो कि लकड़ी और आपके मिट्टी और उसकी बनी हुआ करती थी। द किंग प्लेसेस इज ऑल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन क्रेविंग, और जो भी हमारे किंग थे, मतलब राजा हुआ करते थे, उनकी बिल्डिंग भी इसी टाइप से हुआ करती थी, बस में ये फ़र्क था कि वो स्टोन की क्रेविंग से डेकोरेट हुआ करती थी। इट इज़ सराउंडेड विद अ गार्डन एंड क्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और पूरा उसको डेकोरेट किया करता था और चारों तरफ से वॉल से डेकोरेट, और बर्ड्स को रखने में भी काम आता था। ये बर्ड्स जहाँ पे रहती थी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं अशोका ए यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। देखिए अशोका आपके बहुत फेमस रूलर हुआ करते थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू मेक हिज मैसेज द पेपर थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये पहले रूलर हुए जिन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में लोगों को मैसेज देने के बारे में बात की। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। प्राकृत ये आपकी एक लैंग्वेज है, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मिन स्क्रिप्ट, और जो भी ब्राह्मण स्क्रिप्ट है उसमें भी लिखा गया। अशोका वार वॉज इन कलिंगा। अशोका ने जो भी कलिंगा वार हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा। अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। देखिए अशोका ने जो भी वार था इसलिए किया था जिससे कि वो कलिंगा को जीत सके। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड वेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। उन्होंने जब ये देखा कि इतने लोग, इतने लड़ाई झंझट और इतना मतलब खून खराबा हो रहा है, मासूम लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम आगे से कोई भी वार नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। ये पहले एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने क्या किया था, जीतने के बाद भी अपना साम्राज्य वापस कर दिया था। अशोका इंक्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। इसकी इंक्रिप्शन में देखिए लिखा है पूरा कलिंगा वार के बारे में। दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। देखिए 8 साल तक उन्होंने इसका इंतज़ार किया, उसके बाद उन्होंने कलिंगा जीता। मतलब कि जब वो किंग बने उसके बाद उनको कलिंगा मिला। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh people were killed. 1 लाख तक लोगों को मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और मतलब लाखों की संख्या में लोग मरे भी। दिस फील्ड मी विद सैरो ऑन वाई। ये उसको ये उनके लिए बहुत दुखद था, क्योंकि वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इन कॉन्कर्ड लाइट ऑफ पीपल डाई एंड मेनी ऑफ टेकन प्रिजन ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स आल्सो डाई। उन्हें क्या सोचा कि बहुत सारे जो भी स्वतंत्र लोग हैं
ठीक है, जब भी स्वतंत्र ज़मीन की हम लोग बात करते हैं लेने की, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लाखों में आधों को जेल में डाल दिए जाते हैं। बहुत सारे जो भी ब्राह्मण होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई एंड लूज देयर लव्ड वंस। जो कि बिल्कुल सही लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या रिलेटिव, अपने गुलाम, अपने मास्टर के थ्रू स्लेव सही होते हैं, वो भी इसमें मारे जाते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा टू टीच अदर अबाउट इट एज़ वेल। उन्होंने उसके बाद सोचा कि वो धम्म को ऑब्जर्व करेंगे और लोगों को बताएंगे इसके बारे में, टीच करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज़ मच बेटर देन कॉन्केरिंग देम थ्रू फोर्स। देखिए, हम धम्म से मतलब सही रास्ते से लोगों को जब बता सकते हैं, ये बेटर है एज़ कंपेरिजन टू लड़ाई झंझट के। आई एम इनक्रेविंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन, माई ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मतलब जो हम बोल रहे हैं वो अशोका ने लिखा है उसमें, कि जो मैं ये लिख रहा हूँ वो अपने लड़के के लिए, अपने पोते के लिए, वो ये लोग पढ़े और ये देखें कि इसके आगे वो लोग इन सब चीज़ों को पढ़ के आगे कोई भी वार के बारे में ना सोचे, ना ही करें। इंस्टीड दैट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड देम। और वो लोग ये सोचे कि धम्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हाउ टू द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द अशोकास एटीट्यूड टूवर्ड्स वार। ये देखिए, एक तो क्वेश्चन एक्टिविटी दी गई है। धम्म इज द प्राकृतिक वर्ड फ्रॉम द संस्कृत इतकार धर्म। देखिए, प्राकृत लैंग्वेज में जो भी हमारा धम्म होता है उसको धम्म कहा जाते हैं, और हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको हम लोग धर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसे एक कर्म हो गया, वैसे ही धर्म होता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये धर्म है हमारा, ठीक है। और प्राकृतिक में वही चीज़ हमारी हो जाएगी धम्म। चलिए और आगे पढ़ते हैं। वॉट वॉज अशोकास धम्म, ठीक है। अशोका धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइसेस। बेसिकली जो भी इनका धम्म था उसमें कोई भी मूर्ति नहीं हुआ करती थी या गॉड की वर्शिप नहीं हुआ करती थी, और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, और ना ही कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था, जैसे पहले है ना कि बलि दे देंगे और इस टाइप का, ये सब नहीं हुआ करता था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचर ऑफ बुद्ध। देखिए, बेसिकली वो क्या चाहते, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई भी चीज़ समझाता है अच्छी चीज़, वही वो चाहते थे कि हम भी लोगों को, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझाएं, अपने राज्य को समझाएं, और वो इंस्पायर हुए बुद्ध की टीचिंग से। देयर वॉज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने ट्रबल की इसके पीछे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोग होते हैं एम्पायर में जो कि अलग धर्म को मानते थे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, एनिमल्स जो भी सेक्रीफाइस हुआ करता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो भी गुलाम हुआ करते थे या नौकर हुआ करते थे उनको इल ट्रीट किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अशोका की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे कि रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, तभी उनको मारा जा रहा था, ये सब तो उनकी ड्यूटी थी कि इन प्रॉब्लम को ख़त्म करें। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, उन्होंने एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जिसको कहते थे धम्म महामत, जिसको वो कहते थे धम्म महामत। एक ऑफिशियल उन्होंने अपॉइंट किया, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। उसका क्या काम हुआ करता था कि वो अलग अलग जगहों पर जाए और धम्म के बारे में लोगों को बताए। बिसाइड अशोका बॉट हिज मैसेज इनक्रिप्ट ऑन रॉक एंड पिलर, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। उन्हें क्या क्या हमारी इंस्क्रिप्शन के बारे में भी लोगों को बताना, जो कि रॉक, पत्थरों में और पिलर्स में लिखे हैं, जो लोग ना पढ़ पाए उनको पढ़ के सुनाना, ये उन्होंने कहा। एक बार ये भी देख लेते हैं ये क्या लिखा है। द रामपुरवा बुल लुक्ड एट इज फाइनली polished stone sculpture. This was part of Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar, and has now been placed in Rashtrapati Bhavan. It is an example of the skill of the sculptor of the time. ये देखिए, ये एक स्टोन से एक ये बैल बनाया गया है, ठीक है, बुल है आपका,
ठीक है, कितनी सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। ये मौर्यन एम्पायर के समय का बनाया गया था, जो कि रामपुरवा इस समय बिहार में है। ठीक है, अब इस समय पे प्रेजेंट डे टाइम पे वो मतलब आपका राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है उसको, इसलिए कि उस समय के लोग भी कितने सुंदर चीज़ें बनाया करते थे। अशोका आल्सो सेंड मैसेंजर्स, उन्होंने क्या किया और मैसेंजर्स को भेजा टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट दम टू अदर लैंड्स, और कुछ लोग को अदर लैंड सच एज सीरिया भेजा लोगों को, मैसेंजर्स को इजिप्ट भेजा, ग्रीस भेजा, एंड ही सेंड महेंद्र एंड डॉटर संग्रिमता टू श्रीलंका। उन्होंने अपने लड़का और अपनी लड़की को कहाँ भेजे? श्रीलंका में। लड़के का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संगमित्र। देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, he built roads, ducks wells, built rest houses, beside he arranged medical treatment for both human beings and animals। और उन्होंने उसके बाद ठीक है रोड बनवाई, तालाब, बावड़ी ये सब बनवाई। ठीक है, मेडिकल मतलब कि मेडिसिन, दवाइयों का अरेंजमेंट किया जिससे कि लोगों का इलाज हो सके और जानवरों का इलाज हो सके। बस 5 मिनट का चैप्टर और बाकी है आप लोग का। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका का जो भी मैसेज था अपने सब्जेक्ट के लिए वो क्या था? पीपल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इन, व्हेन देयर चिल्ड्रंस मैरिड, व्हेन चिल्ड्रंस वन बॉर्न एंड व्हेन दे गो ऑन जनरी। देखिए उनका क्या कहना था कि जो भी लोग थे वो रिचुअल्स, परंपराएं अपनाया करते थे कि जब उनके घर में कोई बीमार होता था, जब उनके बच्चों की शादी होती थी, जब उनके बच्चे पैदा होते थे। ठीक है, और ये जर्नी चलती चली आ रही थी। दे रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, वो कहते थे कि ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं है। इन इफ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, वो कहते थे कि और प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो एक्स्ट्रा यूजफुल है। देखिए दीज आर, वो क्या क्या हुआ करती थी? बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, अपने नौकर चाकरों से, अपने गुलामों से अच्छी तरह से व्यवहार करो। ठीक है, रिस्पेक्टिंग टू वन एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कॉम्पैशन, जो भी क्रिएचर्स हैं हमारे ब्रह्मांड में उनकी सेवा करो। ठीक है, गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जो भी ब्राह्मण हुआ या मॉन्क्स मतलब सन्यासी लोग हुए उनको गिफ्ट दो या दान दो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन्स रिलीजियस एंड क्रिटिक अनदर। देखिए ये बात तो गलत है कि एक रिलीजन को मानना और दूसरे के लिए अवहेलना करना। ठीक है, ये बात गलत है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजियस। ठीक है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग जो भी दूसरे लोग अपना रिलीजियस या अपना धर्म की पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी हम लोग अपना मतलब कि करने से मना ना करें, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। इफ़ वन प्रेज one's own religion while criticizing another, one is actually doing greater harm to one own religious। बेसिकली क्या करता है, अगर दूसरे रिलीजियस पे आप उंगली उठाएंगे ना, कहते नहीं कि आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपके ऊपर उठेंगी। इसीलिए आप किसी के रिलीजियस में रोक टोक मत कीजिए। अगर वो उसका काम है, उसके धर्म में ये सब है अपनाना, तो उनको अपनाने दीजिए। देन आपका क्या हुआ? ईच वन शुड रिस्पेक्ट अनदर रिलीजियस, देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। रिस्पेक्ट करनी है हमको, बेसिकली इसमें ये बताया गया है। चलिए इसकी बात करने हैं। बिलो द ब्राह्मण स्क्रिप्ट, ये ब्राह्मण स्क्रिप्ट है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैड डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मण स्क्रिप्ट ओवर 100 ऑफ ईयर्स। देखिए जो भी इस समय स्क्रिप्ट पढ़ते हो एक समय पे ब्राह्मण स्क्रिप्ट ही लोगों ने बनाई थी। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, हेयर यू कैन सी द लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट। ये सब देखिए लेटर ए है ये, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। देखिए इस टाइप से बनाया गया। अर्ली ब्राह्मण में ऐसे बनेगा। देवनागरी हिंदी जो कि हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं, वो देवनागरी हिंदी में ऐसे ए बनेगा। बंगाली में ए ऐसे बनता है, और आपका मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। तो देखिए अलग अलग जगह हैं, अलग अलग लोग हैं, हमें सबकी इज्जत करनी, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर आप लोगों को टीचिंग स्टाइल, देखिए आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर 7 भी। तो अगर आप लोग को टीचिंग स्टाइल हमारा पसंद आया हो, और देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक पूरा आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। और भी जैसे कि तो क्लास 6 चल रहा था, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबकी आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं।
तो अगर आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन और टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।